नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों मैं गुलाब सिंह। दोस्तों फाइनली बिहार में एक और बड़ी अपडेट सामने निकल के आ चुकी है। फाइनली दोस्तों बिहार में एक और पदों पर वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है और दोस्तों केवल एक दो पद नहीं है बल्कि 5000 से अधिक पदों पर वैकेंसी का नोटिफिकेशन निकल चुका है। और यहाँ पर आवेदन करने की जो अंतिम तिथि है वो 28 अगस्त 2025 है। दोस्तों हम बात कर रहे हैं बिहार में एएनएम भर्ती 2025 के बारे में। यहाँ पर दोस्तों देख पाएंगे फाइनली मेरे पास इसका फुल नोटिफिकेशन आ चुका है। आप लोग दोस्तों अगर ये फुल नोटिफिकेशन चाहते हैं तो ये नोटिफिकेशन आपको हमारे टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। वहां पर दोस्तों मैंने ऑलरेडी पहले से ही अपलोड कर दिया है, तो दोस्तों आप लोग जा करके वहां से पूरा का पूरा नोटिफिकेशन डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। और चलते हैं दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से आप लोग को सारी की सारी जानकारी वन बाय वन करके अच्छे तरीके से बताते हैं। यहां पर दोस्तों आप लोग देख पाएंगे प्रारंभिक जो तिथि आपका आवेदन तिथि रहने वाला है वो 14 अगस्त से लेकर के 28 अगस्त के बीच आपका जो है आवेदन रहेगा। तो दोस्तों वीडियो में बने रहें। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन जरूर कर ले, क्योंकि हमारे चैनल के माध्यम से भविष्य में बिहार में दोस्तों कभी भी किसी बहाली को लेकर कोई अपडेट होगी तुरंत और सबसे पहले आप लोगों को हमारे चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन जरूर कर लें। अब दोस्तों चलते हैं और आप लोग को सारी जानकारी वन बाय वन करके अच्छे तरीके से बताते हैं। यहाँ पर दोस्तों आप लोगों को मैंने आवेदन तिथि और अंतिम तिथि के बारे में जानकारी दे दी है। आगे यहाँ पर दोस्तों ऊपर देखेंगे तो यहाँ पर एज के बारे में जानकारी दी गई है कि आपकी जो आयु सीमा, शैक्षणिक योग्यता और जो कार्य अनुभव जो कट ऑफ होगा दोस्तों 1 अगस्त 2025, यानी साफ साफ कहने का दोस्तों मतलब ये कि आपकी जो आयु की गणना, जो उम्र सीमा की गणना है वो 1 अगस्त 2025 से की जाएगी। और यहाँ पर देख पाएंगे अनारक्षित हो गया, ईडब्ल्यूएस महिला के लिए 40 वर्ष हो जाएगा और वहीं पर बीसी और ईबीसी कैटेगरी के लिए यहाँ पर 40 वर्ष हो जाएगा। एससी और एसटी पुरुष और महिला दोनों अभ्यर्थी के लिए यहाँ पर 42 वर्ष हो जाएगा। और नीचे यहाँ पर आप लोग देखेंगे तो अन्य सभी अभ्यर्थियों की भी उम्र सीमा में छूट के बारे में जानकारी दी गई है। बाकी दोस्तों यदि आप लोग बिहार में एएनएम के पदों पर आवेदन करना चाहते हैं और दोस्तों इस वैकेंसी को लेकर या इससे संबंधित कोई भी डाउट होता है तो आप लोग कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। हम आपके हर एक कमेंट का रिप्लाई करते हैं। और दोस्तों अगर किसी टॉपिक पे बहुत ज्यादा कमेंट आ जाएगा तो उस पर एक फुल एंड फाइनल वीडियो अच्छे तरीके से बना दिया जाएगा। यहाँ पर दोस्तों आगे देख पाएंगे रिक्ति के आधार पर सेवा हेतु जिला एवं कार्यक्रम संस्थान स्वास्थ्य संस्थान के आवंटन का अंतिम निर्णय पूर्णतः राज्य स्वास्थ्य बिहार समिति बिहार का होगा। इस संबंध में किसी प्रकार के अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा। यानी कहने का मतलब जब आपका सिलेक्शन किया जाएगा तो मेनता जो बिहार सरकार का जो फैसला होगा, जो ये राज्य स्वास्थ्य समिति, इसी के फैसले के आधार पर आपका सिलेक्शन होगा। अगर आप जो है उसके विरुद्ध कुछ भी अन्य एक्टिविटी करते हैं तो फाइनली आपका जो अनुरोध है वो स्वीकार नहीं किया जाएगा। यहां पर आरक्षण के बारे में जानकारी दी गई है और आप लोग जाइए दोस्तों हमारे टेलीग्राम चैनल से पूरा का पूरा ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड करके अच्छे तरीके से पूरी की पूरी जानकारी ले सकते हैं, पढ़ सकते हैं आरक्षण के बारे में। आगे यहां पर दोस्तों देख पाएंगे अनुसूचित जाति यानी कि एससी और एसटी के कास्ट सर्टिफिकेट के बारे में जानकारी दी गई है कि अस्थायी निवास डोमिसाइल प्रमाण पत्र और उसके अलावा जाति प्रमाण पत्र यहां पर होना चाहिए। बाकी यहां पर देख पाएंगे क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र, जो एनसीएल की बात की जा रही है, पिछड़ा वर्ग और ईबीसी वर्ग के अभ्यर्थियों की। आगे यहां पर दोस्तों देख पाएंगे आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों के बारे में जानकारी दी गई है। और जैसे जैसे दोस्तों यहां पर नीचे आएंगे तो देख पाएंगे यहां पर अन्य जानकारी के बारे में बताया गया है। जैसे यहां पर आवेदन शुल्क क्या कुछ रहने वाला है। अभ्यर्थी आवेदन शुल्क का भुगतान केवल ऑनलाइन माध्यम से ही करेंगे। और आप लोगों को जो आवेदन करना है दोस्तों ऑनलाइन माध्यम से आवेदन करना, किसी भी कारण दोस्तों ऑफलाइन माध्यम से आपका जो आवेदन है वो स्वीकार नहीं किया जाएगा। और आप यहां पर देख पाएंगे सामान्य वर्ग यानी कि यूआर हो गया, बीसी हो गया, ईबीसी हो गया और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए यहां पर 500 रुपए लगेगा। वहीं पर एससी हो गया, एसटी हो गया, जो कि बिहार राज्य के स्थायी निवासी हैं, उनके लिए 125 रुपए आवेदन है। और जो ये आरक्षित है यानी कि जिसको आपका जो अनारक्षित जो मतलब सभी कैटेगरी वर्ग की महिलाओं के लिए यहाँ पर 125 रुपए ही आवेदन शुल्क रहेगा। और राज्य के बाहर राज्य के जो उम्मीदवार हैं उनके लिए 500 रुपए ही रहने वाला है। बाकी दिव्यांग वर्ग के अभ्यर्थियों को 125 रुपए यहाँ पर देना पड़ेगा। यानी साफ साफ दोस्तों कहने का मतलब ये है कि यदि आप लोग जो है बीसी हैं, ईबीसी हैं और आप लोग महिला कैटेगरी के हैं, वहीं पर यूआर कैटेगरी की महिला है या एससी हैं या एसटी हैं, तो जो आपकी आवेदन शुल्क लगने वाली है वो 125 रहेगी। उसके अलावा जितने भी अभ्यर्थी हैं पीएच कैंडिडेट को छोड़ करके सभी का 500 रुपए लगने वाला है, चाहे अभ्यर्थी जो है बिहार का ही क्यों ना हो, अगर वो सामान्य वर्ग से संबंध रखता है। आगे यहाँ पर दोस्तों देख पाएंगे यहाँ पर लिखा गया वैसे सभी कोटि के दिव्यांग अभ्यर्थी एवं अनुसूचित जाति एवं जनजाति कोटि से आने वाले अभ्यर्थी जो दिव्यांगता, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कोटि के लाभ का दावा करते हैं, उनके द्वारा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति एवं दिव्यांगता के अनुरूप परीक्षा शुल्क जमा किया जाता है। और भविष्य में वैसे अभ्यर्थी द्वारा दिव्यांगता से संबंधित प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया जाता है या उस पर किसी प्रकार का संदेह उत्पन्न होता है तो उन्हें रियायती परीक्षा शुल्क के आधार पर अंतर्निहित किया जा सकता है। यानी दोस्तों कहने का मतलब
मतलब आपको बिल्कुल भी कोई भी गलत जानकारी नहीं देना है। ये नहीं कि आप लोग आवेदन शुल्क देने के चक्कर में अपने आप को वहां पर पीएच कैंडिडेट दिखाएं। आगे यहाँ पर दोस्तों चयन के आधार के बारे में जानकारी दी गई है कि अभ्यर्थियों का चयन कोटिवार रिक्ति के अनुसार कंप्यूटर बेस्ड आपका टेस्ट होगा। प्राप्तांक एवं कार्यानुभव प्राप्तांक के आधार पर निर्मित मेधा सूची के अनुसार निम्नवत किया जाएगा। लिखित जो प्रयोक्ता परीक्षा होगी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, ऑफलाइन या ओएमआर माध्यम से आपका एग्जाम नहीं होगा और यहाँ पर 80 अंक का होने वाला है। और आगे यहाँ पर देख पाएंगे अभ्यर्थी द्वारा सीबीटी प्रतियोगिता परीक्षा के प्राप्तांक प्रतिशत को 0.8 के गुणक में गुणा करके अवधारित किया जाएगा। उदाहरण स्वरूप यदि किसी अभ्यर्थी को सीबीटी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए कुल 50% अंक प्राप्त हुआ है तो उसके प्रतियोगिता परीक्षा के अधिभार अंकों की गणना 50 × 0.8 के हिसाब से करते हुए 40 अंक दिए जाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे। बाकी इस पर दोस्तों मेरे द्वारा एक फुल वीडियो लेकर के आया जाएगा जिसमें आप लोग को सारी जानकारी बताई जाएगी। हालांकि दोस्तों इसका नोटिफिकेशन मिल चुका है, इसीलिए मैंने सोचा आप लोगों को जल्दी से जल्दी यहां पर अपडेट दे देता हूं। और बाकी जो कोरोना वायरस के रोकथाम एवं नियंत्रण हेतु आकस्मिक एवं अस्थायी व्यवस्था के तहत पूर्णतः औपबंधिक रूप से रखे गए एएनएम के पद पर कार्यान्वयन के लिए प्रतिवर्ष 5 अंक अधिकतम 20 अंक किसी वर्ष के अंक, यानी साफ सब कहने का दोस्तों मतलब ये कि अधिकतम 20 नंबर उनको दिया जाएगा। जब भारत में कोरोना जैसी महामारी दोस्तों थी और उस समय जो है इन लोगों ने योगदान दिया था एएनएम के पदों पर या एएनएम की डिग्री लेकर के। आगे यहां पर दोस्तों देख पाएंगे प्रतियोगिता परीक्षा का प्रश्न पत्र हिंदी और अंग्रेजी भाषा में कुल 60 अंकों का होगा, जिसमें बहुविकल्पीय वस्तुनिष्ठ प्रकृति के कुल 60 प्रश्न होंगे तथा प्रत्येक प्रश्न का 1 अंक होगा। और उसके अलावा यहां पर देख पाएंगे दोस्तों परीक्षा में गलत उत्तर के लिए कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, यानी कि दोस्तों आपका बिना नेगेटिव मार्किंग के यहां पर सिलेक्शन होगा इस एग्जाम में। तो कमाल की बात यह है। और बहुत सारे अभ्यर्थी जो है पूछते रहते हैं सर इसका जो है कितना समय दिया जाएगा, एग्जाम सेंटर वगैरह कहां पर होगा। तो यहां पर आप लोग देख पाएंगे यहां पर लिखा गया है कि परीक्षा की अवधि 2 घंटे की होगी तथा अभ्यर्थियों की संख्या अधिक होने की स्थिति में उक्त परीक्षा का आयोजन 1 से अधिक पालियों में किया जा सकता है। और इसके अलावा 1 से अधिक पालियों में परीक्षा आयोजित किए जाने की स्थिति में परीक्षा परिणाम जो सामान्यीकरण यानी कि जो नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया है दोस्तों वही अपनाई जाएगी। बाकी यहाँ पर अन्य जानकारी के बारे में देख पाएंगे। और परीक्षा का जो पाठ्यक्रम है वो राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार की अधिकृत वेबसाइट पर अलग से प्रकाशित किया जाएगा। और दोस्तों आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर जैसे कोई दोस्तों सिलेबस वगैरह ऑफिशियल साइट पे आएगा तुरंत दोस्तों डाउनलोड करके हमारे टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दिया जाएगा। तो दोस्तों आप लोग टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर आपको ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन और सिलेबस का पीडीएफ मिल जाएगा। और साथ ही साथ दोस्तों जब इसका नोटिफिकेशन पिछला बार आया था, पिछला नोटिफिकेशन उसमें जो आपका एग्जाम वगैरह हुआ था उस एग्जाम में जो जो क्वेश्चन पूछे गए थे उन सभी क्वेश्चन का दोस्तों यानी कहने का मतलब पिछले साल के पेपर का पीडीएफ आपको दिया जाएगा। तो आप लोग दोस्तों जाइए और टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। यहां पर देख पाएंगे दोस्तों मेधा सूची के बारे में जानकारी दी गई है कि मेधा सूची में टाई होने पर अंतिम रूप से सफल अभ्यर्थियों की मेधा सूची प्राप्त अंकों के आधार पर आरक्षण कोटिवार तैयार की जाएगी। 2 या 2 से अधिक अभ्यर्थियों के समान अंक प्राप्त करने की दशा में मेधा सूची में उनके स्थान का निर्धारण उनकी जन्म तिथि के आधार पर किया जाएगा, अर्थात उम्र में वरीय अभ्यर्थी मेधा क्रम में ऊपर रहेंगे। आगे यहां पर दोस्तों देख पाएंगे प्रमाण पत्र सत्यापन के बारे में जानकारी दी गई है, आखिर कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगने वाला है। यहां पर आप लोग इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। जैसे दोस्तों यहां पर देखेंगे प्रमाण पत्र सत्यापन काउंसलिंग के दिन निम्नलिखित प्रमाण पत्र अंक पत्र एवं अन्य कागजात मूल प्रति जो ऑनलाइन आवेदन के समय अपलोड किया गया था अनिवार्य रूप से एक एवं उसकी स्व अभिप्रमाणित छाया प्रति के साथ उपस्थित होना होगा। और ऑनलाइन भरे गए आवेदन एवं सीबीटी का प्रवेश पत्र यानी कि आपको एडमिट कार्ड भी दोस्तों वहां पर लेकर के जाना है। बाकी 2 पासपोर्ट साइज फोटो आपका जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में लगेगा। और उसके अलावा यहां पर फोटो युक्त पहचान पत्र लगने वाला है, यानी दोस्तों आधार वगैरह कह सकते हैं, पैन कार्ड हो गया, इन 3-4 चीजों में से आपका एक चीज लगेगा। जन्म तिथि का साक्ष्य आपका जो 10वीं का मार्कशीट होगा, क्योंकि दोस्तों डेट ऑफ बर्थ उसी में लिखा रहता है। तो दोस्तों इतना सारा का सारा अपडेट आपका लगने वाला है। बाकी दोस्तों ये फुल नोटिफिकेशन जाकर के आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड करके अच्छे तरीके से पूरी की पूरी जानकारी पढ़ सकते हैं। दोस्तों मैं फिर कहता हूं अगर आप सब लोग बिहार में किसी भी वैकेंसी का नोटिफिकेशन आए और उसके बारे में सबसे पहले जानकारी चाहते हैं तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन जरूर कर लें, क्योंकि हमारे चैनल के माध्यम से भविष्य में दोस्तों कभी भी किसी बहाली को लेकर कोई अपडेट होगा तुरंत और सबसे पहले आप लोगों को हमारे चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन जरूर कर लें। मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।